हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास का बौद्ध धर्म। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास को एंड तक देखना है। इससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसी क्लास में। आपके क्वेश्चन 50 होंगे। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 में और इनकी मृत्यु 483 BC में हुई थी। तो इसका जो बौद्ध धर्म के संस्थापक बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? जो बुद्ध शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो लाइट ऑफ एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया जो बुद्ध का जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी वन में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन राइट। इनकी मृत्यु 483 में बताई हुई मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? उस स्थान क्या नाम है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था तो उनका जन्म। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गौतम बुद्ध जो बुद्ध जी का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध का जन्म जो है शाक्य कुल में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन, इनके पिता जो थे शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, गौतम बुद्ध के जन्म का बचपन क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध जी हैं, इनके बचपन क्या नाम है? इनके जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो राहुल है इनके पुत्र का नाम है। तो इसका जो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गौतम बुद्ध के पिता क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम शुद्धोधन था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये शाक्य गणराज्य के मुखिया थे, शाक्य कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की जो माता का नाम महामाया था, जो माया देवी था। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? इनकी जो गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु के बाद इनकी सौतेली माँ ने इनका पालन पोषण किया था। तो इनकी जो जो मौसी थी, तो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने। ये सौतेली माता ने इन्होंने ही गौतम बुद्ध की इनका पालन पोषण किया। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गौतम बुद्ध की के सारथी क्या नाम था? गौतम बुद्ध का जो सारथी था उसका क्या नाम था? चन्ना था। उसका जो चन्नक भी कहते हैं, चन्ना था कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृहत्याग की खोज में सत्य खोज पर निकल पड़े? गृहत्याग करके सत्य खोज पर निकल, कितने वर्ष के थे? ये 29 वर्ष के थे। तो वो ये अपने गृहत्याग करके सत्य की खोज पर निकल पड़े। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सिद्धार्थ के गृहत्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जो थे, इनके नाम सिद्धार्थ, इनके जो गृहत्याग की घटना क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? इन्होंने जो गृहत्याग किया था उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इनके जो महापरिनिर्वाण है, इनके जो मृत्यु को जानते हैं महापरिनिर्वाण। और धर्मचक्र प्रवर्तन इनका पहला उपदेश कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? जो गौतम बुद्ध जी थे इन्होंने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? इन्होंने अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
16 है हमारा, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम, उनसे कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो थर्ड गुरु थे बृहस्पति, उनसे इन्होंने वैदिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, जो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो थे रुद्रक। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनसे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अभी मैंने बताया तीसरे बृहस्पति थे, इन्होंने उनसे वैदिक शिक्षा प्राप्त की थी महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, जो 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो 35 वर्ष की आयु में इन्होंने कड़ी तपस्या की, 29 वर्ष में इन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति, कितना टाइम हो गया, इन्हें 6 वर्ष के बाद में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। और किस, देखो पीपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस नदी के पूछा जाता है, किस नदी के नीचे, निरंजना नदी थी। और वृक्ष कौन सा था, पीपल वृक्ष का था। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको क्या कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहा गया, उनका नाम गौतम था, गौतम बुद्ध कहा गया और तथागत कहा गया। तो इसका ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन की प्राप्ति, गौतम बुद्ध किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस रात्रि को प्राप्त हुई। तो रात्रि कौन सी थी, बैसाख पूर्णिमा थी। तो उसी टाइम इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो सारनाथ में सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया। तो उनका जो प्रथम जो प्रवचन था तो क्या कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवचन कहलाता है प्रथम प्रवचन। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी मैंने बताया जो इन्होंने घर छोड़ा था वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। जो मृत्यु का जो क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक, देखो पहला तो सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक कहाँ दिए थे, सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई है। महात्मा जो बुद्ध थे इनकी जो मृत्यु घटना क्या कहलाई है। तो महात्मा जो बुद्ध की मृत्यु घटना महापरिनिर्वाण कहलाई है। इनकी मृत्यु 483 BC में हुई है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, त्रिपिटक किसका होगा। यहाँ पे किसका धार्मिक ग्रंथ है, किस धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बौद्ध जो ग्रंथ था त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध जो उसमें पाली भाषा में की गई थी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। जो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में जो अंतिम व्यक्ति जो किया उसको वो कौन सा था, सुभद्र था। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए। ऐसा कौन सा राजा था जिसके दोनों के एक साथ, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश एक शासनकाल में। तो बिंबिसार था ऐसा राजा जिनके
बौद्ध धर्म के भी जैन धर्म के दोनों के उपदेश दिए गए बिंबिसार के शासनकाल में, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बौद्ध धर्म में ग्रहण पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ने प्रथम जो ग्रहण पाने वाली प्रथम महिला, इनकी जो मौसी थी सौतेली माँ, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने ही पहली महिला थी जिन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक था वो घोड़ा था, तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक है, अब पीपल जो है उनके ज्ञान का प्रतीक है, पदचिन्ह है इनकी मृत्यु का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये दुनिया दुखों से भरी हुई है, किसने कहा था? ये दुनिया दुखों से भरी हुई है, ये गौतम बुद्ध ने कहा था, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी वैशाली में, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई? किस नगर में स्थापित की गई थी प्रथम बौद्ध सभा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा राजगृह में प्रथम बौद्ध स्थापित की गई थी। और इसके अजातशत्रु शासनकाल किसका था? अजातशत्रु शासनकाल था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे इसके अध्यक्ष, तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी? अभी मैंने क्वेश्चन बताया आपको, देखो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? जो तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस समय किसका शासनकाल था? अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अशोक की संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र ने, जो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपको पसंद क्लास आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, कनिष्क यहाँ पे कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में जो आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आयोजित हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में, कुंडलवन में हुई थी, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे इस समय इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, तो इसका जो राइट सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, वो उस समय जो बौद्ध धर्म था दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। क्वेश्चन नंबर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अंकित करता है? जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होता है वो किसे अंकित करता है? जो बौद्ध धर्म त्रिरत्न होता है वह बौद्ध धम्म संघ को अंकित करता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के जो भवरू अभिलेख में जो गौतम बुद्ध के ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा,
बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है जो किसमें मिलता है? किसे मिलता है? अजंता में मिलता है। अजंता की गुफाएं इसमें मिलता है। जो बोधिसत्व प्रमाणी का चित्र है सबसे प्रसिद्ध है वो अजंता की गुफाओं में मिलता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? सांची में जो बौद्ध जो स्तूप जो स्मारक हैं उनका निर्माण किस शासन में करवाया था? तो उसका जो निर्माण है वो मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था। मौर्य वंश में किसने? अशोक ने करवाया था। उसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने के लिए निर्धारित आयु कितनी थी? मतलब जो अगर प्रवेश जाना होता है उसमें बौद्ध धर्म में आयु कितनी चाहिए होती है इसमें? तो आयु चाहिए होती है 10 वर्ष। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे 10 वर्ष नहीं, यहाँ पे 15 वर्ष होगा इसकी जो गौतम उसमें जाना होगा। सॉरी, यहाँ पे 15 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे 10 वर्ष नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे अंकित करता है? जो सारनाथ में चक्र बना होता है वो किसे अंकित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में जो चक्र होता है तो इसके प्रगति को चित्रित करता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो सारनाथ में सबसे उपदेश दिया था पहला, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु, जो बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जो पावापुरी है वो गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक का जो स्तूप है वो सारनाथ में स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, जो भरूच स्तूप था वो किससे संबंधित है? भरूच स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, कांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? जो कांधार कला थी किन का संयोजन है? हिंदी और यूनानी का संयोजन है। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो महाबोधि मंदिर है वो बिहार में स्थित है। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विख्यात बोरोबिंदुर मंदिर कहाँ स्थित है? ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये बताना है आपको क्लास हमारी कैसी लगी, ये इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।